2 जनवरी को इमैनुअल और जेनिफर के मम्मी पापा दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं घूमने फिरने का। 3 दिन बाद उनको आना होता है, तो वो लोग निकल जाते हैं अपना घूमने। अब घर में सिर्फ कौन बचा? जेनिफर और इमैनुअल। दोनों बढ़िया अपना खा पी के सो जाते हैं। तभी इमैनुअल की नींद खुलती है अचानक से। उसे किसी की आवाज आती है चलने की। रात में लगभग 2 बज रहे होते हैं। वो जैसे ही अपने रूम से निकलता है, देखता है एक मास्क लगाया हुआ बंदा जेनिफर को अपने कंधे पे उठाकर लेकर जा रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ता है, धक्का मारता है, पर एक 11 साल का बच्चा कितना ही लड़ देता। अचानक से इमैनुअल उस बंदे के हाथ पे काट लेता है पूरी जान लगाकर। फिर वो बंदा इमैनुअल को धक्का मारता है और अपने हाथ की बाजू को चेक करता है, कहीं ज्यादा तो खून वून नहीं बह रहा। इमैनुअल ने बहुत जोर से काटा होता है, लेकिन तभी इमैनुअल की नजर पड़ती है उसके हाथ पर बने कैंसर के टैटू पे। एंड इमैनुअल बोलता है, पापा आप? विक्टर नाम होता है इमैनुअल के बाप का, और उस मास्क में वही था। ये सुनकर विक्टर समझ जाता है कि इमैनुअल ने उसे पहचान लिया है, और वो जेनिफर को वहीं साइड में कहीं बांध देता है और उसी की आंख के सामने इमैनुअल को जिंदा काट देता है। 11 टुकड़े करता है वो इमैनुअल के। और पता है बात क्या है? कटने के बाद भी इमैनुअल का दिल धड़क रहा होता है। गर्दन कटने के बाद भी उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तभी वहाँ जेनिफर की माँ पहुंचती है पुलिस वालों के साथ, और उन्हें पता चलता है एक्चुअल विक्टर का प्लान क्या था। विक्टर अपनी ही बेटी जेनिफर को बेचना चाह रहा था काफी टाइम से। उसे एक बायर मिलता है नेपाल में। वो 3 करोड़ देने को रेडी होता है, बिकॉज जेनिफर बला की खूबसूरत थी और वर्जिन भी थी। विक्टर का प्लान होता है अपनी बीवी को कहीं बाहर लेकर जाना, होटल में उसे बेहोशी की दवा दे देना, वापस घर आकर जेनिफर को इंजेक्शन देना एंड उसे ट्रक में कहीं भिजवा देना। पर जेनिफर की माँ एना, उसको भी कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है विक्टर पर, क्योंकि वो अपनी बेटी की ही फोटोज काफी लोगों को भेजता था। वो पूछती थी किसे भेज रहा है, तो कहता था रिलेटिव्स को भेज रहा हूँ शादी के लिए। बट जब उसने खुद रिश्तेदारों से बात की तो उसे पता चला इसने कोई फोटोज नहीं भेजी किसी भी रिश्तेदार को। और विक्टर इमैनुअल को इसीलिए मारता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो बंदा जेनिफर को लेके जा रहा है मास्क में, वो उसी का बाप है। इमैनुअल की मौत बर्दाश्त नहीं हो पाती जेनिफर से, और वो खुद की भी जान ले लेती है। पर वक्त आ गया है ये सब कुछ बदलने का।